हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए ट्रायंगल्स को लेके प्रेजेंट हैं। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रायंगल? बेसिकली यू नो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाय थ्री साइड। अ क्लोज्ड फिगर बाय थ्री साइड आप बोल सकते हो नोन एज ट्रायंगल्स, राइट। इसमें दो टॉपिक आता है, बहुत ही शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हमको देखना है। बहुत ही शॉर्ट में हम तुरंत क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें ट्रायंगल्स के लिए क्लास 10th में बेसिकली आपको ट्रायंगल्स के बारे में क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। किसके? सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें देखो, जो मेजर डिफरेंस है वो आप लोग जानते ही हो क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस इसमें सेम शेप आएगा एंड सेम साइज होता है, राइट। यहां पे ये दो बातों को ध्यान में रखता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, दैट मीन विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज, राइट। बट इन द सिमिलर ट्रायंगल, इफ वी से ट्रायंगल इज सिमिलर, दैट मीन इट हैव ओनली सेम शेप नॉट सेम साइज। तो इसके पास क्या होगा? ओनली सेम शेप बोल सकते हो, सेम शेप। तो अगर कोई भी जनरल आप दो फिगर्स लेते हो, कोई भी फिगर ले लो, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उनमें सेम शेप और सेम साइज होगा। बट सिमिलर होने के लिए दैट मीन कि लुक लाइक सेम, जिसका मतलब शेप सेम हो, साइज कैसा भी हो, डज नॉट मैटर। ओके, तो ये बातों को आपको ध्यान देना है। तो जैसे आप यहाँ पे अगर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो ट्रायंगल दैट मीन अगर आप यहाँ पे कोई ले रहे हो, सपोज करो ये ट्रायंगल आपका गिवन है ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपने सपोज किया कि दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ पे गिवन है PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बोला गया सिमिलर है, दोनों का क्या है? शेप भी सेम जैसा दिख रहा है और साइज भी सेम है। दैट मीन ये दोनों क्या है? यहाँ पे लिख देंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। दैट मीन ट्रायंगल आपका जो ABC है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। इसमें कई सारे क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टी है प्रूफ करने के लिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं। यहाँ पर हम एंगल्स को ले लेते हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग। तो कई सारे क्राइटेरिया है, क्लास 9th में आपको बताया गया है। उन सब पे अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो आपके लिए डिफिकल्ट आएगा। बहुत ही शॉर्ट में हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या जानना है? शेप सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। तो सिमिलर, सपोज करो आपको यहाँ पे ट्रायंगल एक कोई गिवन है, ये ट्रायंगल, और दूसरा इसी का यहाँ पे दिया गया सेम इस तरीके से। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में डिफरेंस क्या लग रहा है? ये जो ट्रायंगल्स यहाँ पे है ABC और ये आपका PQR है, दोनों क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका साइज क्या है? डिफरेंट है, बट दोनों लुक लाइक सेम। दैट मीन ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। और सिमिलर होने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से साइन यूज करते हैं। तो अगर ट्रायंगल ABC बोला गया है वो सिमिलर है, तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा? PQR हो जाएगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, राइट। अब इसमें
हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ पे थे, सिमिलर ट्रायंगल्स पे, राइट। तो सिमिलर आपका यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दोनों शो कर किए गए हैं वो क्या है, सिमिलर है। ओके, अब सिमिलर होने का कंडीशन क्या होता है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सपोज करो जो एंगल ए है वो एंगल पी की इक्वल हो जाए, एंगल जो बी है वो क्यू की इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल आर की इक्वल है, तो दैट मीन दोनों ट्रायंगल आप क्या बोलोगे, सिमिलर है, राइट। तो क्राइटेरिया पहला नंबर आपको क्या मिल गया कि क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल से वो इक्वल होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ए इक्वल एंगल पी के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन आप बोलोगे कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन यहाँ पे आप बोलोगे जो ए बी अपान में पी क्यू है ये इक्वल होना चाहिए किसके, बी सी अपान में क्यू आर एंड ए सी अपान पी आर। अगर ये दो बातों को फुलफिल कर रहा है तो आप बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, राइट। तो सिमिलर होने का कंडीशन आपको पता चल गया कि उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो होने चाहिए इक्वल, और साथ में क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड का रेशियो है अगर वो इक्वल है तो आप बोलोगे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है, राइट। तो ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्लियर। और भी इसके कई सारे थ्योरम्स हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही लेंथी क्लास हो जाएगा। तो बहुत ही हमने शॉर्टकट में बस आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया कि व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो सिमिलर होने का आपका बेसिकली यही है कि उसका सेम शेप होना चाहिए। ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा कि एमसीक्यू अगर हम पूछ लेगा कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन विच कंडीशन इज इट फॉलो, आपको 4 ऑप्शन गिवन रहेगा तो उसको चूज करना होगा। तो आप डायरेक्ट बाय डेफिनेशन से बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चंस पे कि ट्रायंगल से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का बनता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सपोज करो आपको गिवन है कोई दो ट्रायंगल्स हैं। पहला नंबर, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सपोज करो आपको गिवन क्या है कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, जहां पे इन विच जो आपका ए बी है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पी आर जो है वो पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको इसमें बताना है देन फाइंड द लेंथ ऑफ, then find the length of आपको फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू आर। इसका लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान देना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है आपको, तो सिमिलर गिवन है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सब साइड की वैल्यू दिख रही है, ये सब क्या है, साइड की वैल्यूज गिवन है। तो आपको इन्हीं को आइडेंटिफाई, दैट मीन आप क्या अप्लाई करोगे सिमिलर होने का कि जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल से यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आप लेके चलोगे। गिवन आपको क्या है, देखो बेटा आपका जो इस टाइम बहुत ही आपको केयर करना है क्योंकि आपका जो मार्किंग जो होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए 10th और 12th के लिए वो शेड्यूल चेंज हो गया है। अब वो क्या होगा, डिजिटली चेक होगा, दैट मीन वो स्क्रीन पे चेक होगा। पहले तो आपका ऑफलाइन होता था बट अब क्या होगा, वो ऑनलाइन हो गया है। तो बहुत ही केयर आपको करनी है
आपको स्टेप मैथ में आपका स्टेप मार्किंग आपको बहुत ही केयर करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। तो बहुत ही केयरफुली से अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस पैटर्न से करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको इस सिचुएशन में कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है, राइट। तो इसमें आपको गिवन क्या है कि ट्रायंगल आपका जो गिवन है ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, राइट। तो इसमें और क्या चीजें गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है। डायरेक्ट हम अब अप्लाई करेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दैट मीन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB जो है अपान PQ हो जाएगा, इक्वल जो BC है वो QR के इक्वल होगा, और जो AC है वो PR के रेशियो में होगा। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR देन आपका ये पॉसिबल हो जाएगा। देन वी नो दैट इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। ओके, क्लियर। अब ये जो वैल्यूज गिवन है इनको यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे AB की वैल्यू देखो आपको गिवन क्या है 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 अपान PQ क्या है, नहीं गिवन है, PQ हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे PQ रहने दो, इक्वल BC क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 अपान QR भी आपको फाइंड आउट करना है, तो QR को ऐसे ही रहने दो, इक्वल AC क्या गिवन है 8 एंड PR गिवन है 6, राइट। ये वैल्यू आपको इनमें यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्लियर। अब इसमें देखो एक बात आपको ध्यान देनी है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे तो हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड, 3 पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको PQ और QR की वैल्यू फाइंड करना है और उसको ले जाके ऐड करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपकी केवल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे PQ भी प्रेजेंट है। तो आप जब फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लोगे तो वहां से आप इजिली PQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। या आप लिखोगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। प्रोसेस पे आपको ध्यान देना कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो आपको किस प्रोसेस पे, किस स्टेप पे लिखना है, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग ही मिलने वाला है और वही आपको पास कराएगा, क्लियर। तो इसमें आप अप्लाई करोगे, क्या हो गया, पार्ट फर्स्ट 6 अपान PQ इक्वल ये हो जाएगा 8/6 हो गया, राइट। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 6 × 6 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ गया 8 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ, ये आपकी PQ की वैल्यू आ रही है। इसको कट भी कर सकते हो, 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो PQ की वैल्यू आपको मिल गई क्या 9/2, क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर लोगे। सेकेंड अब आओगे, यहाँ पे क्या करोगे, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, राइट। सेकेंड और थर्ड पार्ट को लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा BC की वैल्यू ये क्या गिवन है 4/QR, ये हो जाएगा इक्वल 8/6, 8/6 हो गया। इसको भी क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 4 × 6 अपान 8 हो जाएगा, जो क्या देगा QR देगा। तो इसको कट करोगे 4 2 जा, फिर 2 3 जा हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपका QR की वैल्यू क्या दिख रही है 3 आ गई, QR की वैल्यू आ गई है 3। आपको फाइंड क्या करना है PQ प्लस QR, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे PQ की वैल्यू क्या आएगा 4.5 भी दिख रहा है, इसलिए कर सकते हो। PQ आपका मिल जाएगा 4.5 और QR आपको मिल चुका है 3, राइट। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा PQ प्लस QR अगर फाइंड करना है तो अगर आप यहाँ नहीं तो यहाँ भी कर सकते हो। आपके पास देखो स्पेस रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर इस तरीके से यहाँ पे आपका 4th स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको फाइंड करना है PQ प्लस QR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ आपने क्या फाइंड कर लिया 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस QR क्या हो जाएगा 3 है, तो 4 + 3 7.5, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, राइट।
ये आपका क्या आएगा 7.5 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ही केयर करते हुए ये जो बेसिक क्वेश्चन है सॉल्व करोगे। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर है बीसी एंड एडी स्क्वायर जो है वो इक्वल है बीडी इंटू डीसी, देन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल बीएसी 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, राइट? तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। सपोज करो ये आपको ट्रायंगल गिवन है इस पैटर्न पे, इसमें ये पॉइंट आपका ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें बोला क्या गया बेटा कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर बीसी है, तो एडी मतलब दैट मीन ये यहां पे आएगा और ये बीसी पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया देन प्रूव करना है कि जो बीएसी है, बीएसी मतलब ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इस एंगल को प्रूव करना है 90 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे गिवन आपको क्या है,